मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदा उनकी हुज़ूरी में हम दाखिल होते हैं। खुदा के कलाम से हम आज इस सेशन का आगाज़ करेंगे। मुकाशफा की किताब है, उसका चौथा बाब है। आसमानी मंजर बयान किया गया है और एक और शख्स यसाया के छठे बाब में आसमान का मंजर उसने भी देखा था और अब यूहन्ना आरिफ मुकाशफा की किताब में ये मंजर देख रहा है और कह रहा है कि इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। जैसे यसाया ने भी खुदावंद को तख्त पर देखा था, यहाँ पर यूहन्ना आरिफ भी आसमान पर एक तख्त को देख रहा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। क्या मंजर है, अनबिलीवेबल। हम यहाँ इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ पर कैसा माहौल है, खूबसूरत और पाकीज़गी से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ माहौल। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बलौर की मानिंद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिंद है और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं। और याद रहे कि यसाया ने भी जिन फरिश्तों को देखा था जिनका नाम वो सराफीम बताता है, उनके भी 6 पर हैं और लिखा है और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति कर रहे हैं क्योंकि वही आने वाला है। और यही अल्फाज सराफीम भी जब यसाया देखता है तो कह रहे हैं कि कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। फिर 9वीं आयत में आगे मजीद यूहन्ना देखता है आसमानी मंजर और लिखता है कि और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए खुदावंद, ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। और यहाँ पर खुदावंद का ये कलाम जब हमने पढ़ा है तो इसके साथ ही मैं 5वें बाब की भी चंद आयतें पढ़ना चाहता हूँ। 6ठी आयत से लिखा है और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से और हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को
खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। ज़िबा किया हुआ बर्रा हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। बाइबल खुदा के बर्रे को जलाल देती है। बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देती है और उसकी प्रस्तिश को बयान करती है। आपने सुन लिया कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की प्रस्तिश अज़ल से अब तक जारी है। और वो ज़िबा किया हुआ बर्रा, उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने अपना खून बहाकर हमारे फिदिया दिया, हमारा कफ़ारा दिया, हमारे गुनाह की कीमत चुकाई। वो हमारी नजात बन गया और हमारी रोशनी और हमारी नजात है। इसीलिए दाऊद ज़बूर 27 में कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी और नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मेरी बैक है, मुझे किसकी हैबत। सन 1999 में खुदा ने गीत मुझे दिया था, जो इसी मुकाशफा के चौथे और पांचवें बाब में ये जो भी आपने सुना है, वहाँ जो प्रस्तिश फरिश्ते कर रहे हैं और चारों जानदार कर रहे हैं और 24 बुजुर्ग कर रहे हैं, ये वही प्रस्तिश है जो अब आप मेरे साथ मिलकर करें। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी तू ही है, 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 तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बरे, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बरे, तू ही है, तू ही है। सारी परस्तिश, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी। सारी परस्तिश, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी तू ही है, 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 तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बरे, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बरे, तू ही है, तू ही है। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे, तू
ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बरे, तू ही है, तू ही है। हालेलुया। प्रस्तिश मिलकर करते जाएं। खुदावन का तख्त लगा हुआ है हमारे दरमियान, वो ज़िबा किया हुआ बर्रा हमारे दरमियान मौजूद है। वो जिसने हमारा फिदिया दिया, जो हमारी जानों का लंगर है, जो हमारा कफारा, हमारी अब्दी और मजबूत चट्टान, हमारे छुपने की जगह, मोहकम कला, वो जो इब्तदा इंतहा अल्फा ओमेगा, वो जो हमारे आगे आगे चलता और हमारे दुश्मनों को ज़ेर करता जाता है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम जलाल पर फख्र करें, हम खुदावंद की मौजूदगी पर, अपने ऊपर नहीं, उसकी मौजूदगी पर फख्र करें। अपने मौजूद होने पर नहीं कि मैं मौजूद हूँ और कुछ हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये कि वो मौजूद है, उसको जलाल देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। यहोवा तू यो जानन मेरी जिंदगी दाकेला तू, यहोवा तू यो जानन मेरी जिंदगी दाकेला तू, मैं तैनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तू, मैं तैनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तू। मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा, मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा, चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा तू, चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा तू। हालेलुया। तेरा ही प्यार मेरे सारे पापां नू मिटांदा है, तेरा ही प्यार मेरे सारे पापां नू मिटांदा है, ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तू, ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तू।
तेरा हथ मैनू मेरे दुश्मना ते जोर बख्शेगा। हालेलुया। किसका ईमान है खुदावंद मेरा जोर है, कहें खुदावंद मेरा जोर है, वो मुझे जोर बख्शेगा, वो मुझे कुव्वत देगा, वो मुझे फतह देगा। ये कहें कि खुदावंद मेरी फतह है, खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरी निजात है, खुदावंद मेरा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, वो फिदिया देने वाला, वो मेरी जान का लंगर है। तेरा हथ मैनू मेरे दुश्मना ते जोर बख्शेगा, छुड़ावेगा हर एक दुख तो भी मैनू ए खुदा तू छुड़ावेगा हर एक दुख तो भी मैनू ए खुदा तू। यहोवा तू यो, यहोवा तू यो चानन मेरी जिंदगी दा केला तू, मैं तैनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तू। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का कलाम काम करता है, उसकी प्रेजेंस काम करती है, उसका पाक रूह काम करता है, उसका वो सलीब से बहता हुआ लहू काम करता है। हमें रिहाई मिलती है, हमें आजादी मिलती है, हम बहाल किए जाते हैं। कुछ भी मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा, सादगी से पुकारे खुदावंद को। इस सेशन के दौरान आप जबकि ज्वाइन कर चुके हैं, अपने होठों को खोलें और साथ साथ दुआ करते जाएं। खुदावंद आपकी सुन रहा है, खुदावंद आपके नजदीक है। हालेलुया। तेरी नजात ते शोक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कोल ते खुदा दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान, तेरी नजात दे शोक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां हैं फना। ओ लॉर्ड, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां हैं फना। कदों जवाब तू कर लेगा, कदों जवाब तू कर लेगा, देवेगा तू तसल्लियां। 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 तेरी नजात दे शोक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी
हाथ उठाएंगे और ये दुआ है इस ज़बूर की के अंदर एक दुआ पाई जाती है जो बड़ी पावरफुल है, मिलकर करेंगे। रखी तू नजर मेहर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखी तू नजर मेहर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखांगा याद दिल सथी, रखांगा याद दिल सथी, तेरियां सब शहादतां तेरी जात ते शोक देवे, हुंदी बेहोश मेरी जान तेरे ही कोल ते खुदा, दिल ती मैं रखदा हाँ ईमान। हालेलुया। ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन, क्योंकि खुदावंद के पास आने वाले के लिए बुनियादी बात यह है कि वो उसका ईमान होना ज़रूरी है। ईमान होगा तो बात आगे चलेगी। सिर्फ आकर शामिल हो जाना और ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाना काफ़ी नहीं, इस फेथ के साथ कि खुदावंद मौजूद है और जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। और मांगते हुए इस बात का ख्याल रहे कि दुनियावी चीज़ें तो सारी ज़िंदगी मांगी हैं, यहाँ खुद बड़ी चीज़ मांगे, खुदा की हजूरी को मांगे, बहाली को मांगे, रूहानी रिस्टोरेशन को मांगे। और जब आपके अंदर रूहानी रिस्टोरेशन आएगी तो जिस्मानी रिस्टोरेशन उसके पीछे पीछे खुद ही आएगी। इस बात को याद रखें, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। जब आपके अंदर रूहानी रेस्टोरेशन आती है तो जिस्मानी रेस्टोरेशन उसके पीछे आती है, खुद ब खुद आपके अंदर, क्योंकि वो रीज़न बन जाती है। रूहानी रेस्टोरेशन जिस्मानी रेस्टोरेशन का बहाली, जिस्मानी बहाली का रीज़न बन जाती है। और खुदावंद यही चाहता है कि पहले आपकी रूह को आज़ाद करे, आपकी रूह ताज़ा हो, खुदावंद में आप बहाल किए जाएं, जिसका हमें कई बार इंटरेस्ट भी नहीं होता, जिसमें हमें बस जिस्मानी ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम उधर से बहाल होना चाह रहे होते हैं। बस हमारी जान कई चीज़ों में फंसी होती है, हम उससे आज़ाद होना सिर्फ चाह रहे होते हैं, जो कि बुरी ख्वाहिश नहीं, आज़ाद होना वो भी जब हम बेटे बेटियां तुम्हारा हक है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उस तरफ भी आएँ कि हम रूहानी तौर पर भी ताज़ा होने की ख्वाहिश रखें और कहें कि खुदावंद मैं तुझ में जीना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। पंजाबी का ये गीत मेरे साथ गाएं। रुदे नाल पर जावांगे, रुदे नाल पर जावांगे, यसु दे दवारे जावांगे, यसु दे दवारे जावांगे, रल गीत ओदे गावांगे, रल गीत ओदे गावांगे, यसु दे दवारे जावांगे, यसु दे दवारे जावांगे। दुनिया दे हर ताते जाके हसी दसना, सूली उत्ते जान दे के कीता सानू अपना। हालेलुया। दुनिया दे हर ताते जाके हसी दसना, सूली उत्ते जान दे के कीता सानू अपना, कीता सानू अपना। ओदा प्यार बतलावांगे,
ओदा प्यार बतलावांगे, यसू दे दवारे जावांगे, यसू दे दवारे जावांगे। खुदावंद की हमदस्ताइश जारी है, खुदावंद की हुजूरी काम करिए, और भी लोगों को इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं। कुछ देर और हम प्रस्तुत करेंगे, आप इसको शेयर जरूर करें और शेयर करते हुए, ताकि और लोग भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकें, ताकि हम इस बरकत में उन्हें भी शामिल कर सकें। हालेलुया। पापा वाली जिंदगी चों यसू सानू कड्डिया, ओदे जिहा सोना सानू किते नहीं जे लभ्या। पापा वाली जिंदगी चों यसू सानू कड्डिया, ओदे जिहा सोना सानू किते नहीं जे लभ्या, किते नहीं जे लभ्या। जिंद नाम ओदे लावांगे, जिंद नाम ओदे लावांगे, यसू दे दवारे जावांगे, यसू दे दवारे जावांगे। ओदी तंग रात प्यारो वधदे जो जावांगे, आवे जद बदलां ते ओदे नाल जावांगे। ओदी तंग रात प्यारो वधदे जो जावांगे, आवे जद बदलां ते ओदे नाल जावांगे, ओदे नाल जावांगे। जिंदगी दा ताज पावांगे, जिंदगी दा ताज पावांगे, यसू दे दवारे जावांगे। ये भेद की बातें हैं जो बाज़ दफ़ा हम गौर नहीं कर रहे होते, गीतों में खुदा हमसे बात कर रहा होता है। हम जिंदगी का ताज पाने के लिए तो तैयार हैं, हम फौरन यस कर देंगे कि हाँ मैं पाना चाहता हूँ, हाँ मैं बातों पे उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। लेकिन पहली बात जो इसमें गाई जा रही है वो नहीं गौर कर रहे कि उदी तंग राते प्यारो वध दे जो जावांगे। जब उस तंग, अगर कलाम सुनाते हुए तंग रास्ता पेश किया जाए, उस तंग रास्ते को पे चलने को कबूल करने वाले थोड़े हैं। लेकिन अगर आसमान को पेश किया जाए कि आसमान में कौन कौन जाना चाहता है या कौन कौन उस जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहता है, तो वो फौरन वहाँ यस करने वाले सारे ही होंगे ऐसे कलाम के जवाब में। लेकिन जहाँ पर उस तंग राह पे जब खुदावंद को अपनी जिंदगी देनी है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर दुख हो या सुख मुस्कुराते हुए चलते जाना है। दुखों का, परेशानियों का आना लाजिम है क्योंकि आप खुदावंद के साथ चल रहे, और इब्लीस को ये बात पसंद नहीं है, वो आपके रास्ते में हर हर्डल को खड़ा करेगा। मगर खुदावंद ने कहा था मेरा जो बंदा है ना रासबाज, वो ईमान से जीता रहेगा। ये ईमान का रास्ता है, इसमें पहले ही सोच समझ के कदम रखें कि मैंने ईमान ही से चलना है। और याद रखें आखिरी सांस तक दुख आते रहेंगे मगर खुदावंद उनमें से आपको निकालता रहेगा, ये उसका वादा है। लेकिन ऐसा वादा उसका नहीं है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हर्डल्स नहीं आएंगे, स्मूथ सेलिंग होगी, ऐसा नहीं है। तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन
क्योंकि आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं और वो कश्ती में आपके साथ मौजूद है। वो तूफानों को थमाता रहेगा, वो आगे बढ़ाता रहेगा। वो जो ज़बूर हम गाते हैं ना, ये वो करेगा, जो आप गाते हैं ऐसा वो करेगा भी। वो क्या गाते हैं आपके, हाँ, एहो मर्दे दम तक हदायत करेगा। ए खुदा साडा है खुदा, मरते दम तक वो हमारा खुदा है। और उसने यही बात नए ऐहदनामे में हम पढ़ते हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वादा कभी आपसे दूर नहीं होगा, वो आपके साथ रहेगा। लेकिन ये तंग रास्ता है, इस पे चलने की ऑफर है, लेकिन यही सोच के वहीं ना कर दे शुरू में कि ओहो तंग रास्ता है, सॉरी मैं नहीं चल सकता। आप चले तो सही, आप उसको अपने साथ पाएंगे। वो आखिरी दम तक आपके साथ है और आपका हमेशा तक आपका खुदा है। हालेलुया। फिर से इसकी लास्ट वर्स गाएंगे। ओदी तंग राते प्यारो वद दे जो जावांगे, आवे जद बदलाते ओदे नाल जावांगे, ओदे नाल जावांगे, जिंदगी दा ताज पावांगे, जिंदगी दा ताज पावांगे, यीशु दे दवारे जावांगे, यीशु दे दवारे जावांगे। अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करके गाएं। रूदे नाल पर जावांगे, रूदे नाल पर जावांगे, यीशु दे दवारे जावांगे, यीशु दे दवारे जावांगे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो परेशान है, इस वक्त किसी भी परेशानी में है, यीशु के नाम में वो परेशानी जाती रहे। जो बीमार हैं उनको इसी वक्त खुदावंद शिफा दे, मौजज़ा कर। और जिनको क्रिएटिव मिरेकल की जरूरत है उनकी लाइफ में मौजज़ा कर दे। खुदावंद तू आंखों को शिफा दे दे, कानों को शिफा दे दे, जिस्म के जिस हिस्से में भी बीमारी है यीशु नाम से जाती रहे। अपने लोगों को बहाल कर, रूहुल कुद्दस से जिनको मामूर होने की ख्वाहिश है उनको पाक रूह से मामूर कर। आए सब अपने हाथ उठाएं और गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू करें। जैसा पाक रूह बोलने की ताकत दे रहा है, खुदावंद का मसा आपकी जिंदगी पर है, वो आपको बहाल कर रहा है। वो आपको रद्द करने के लिए नहीं उतरा, वो आपको मायूस करने के लिए, निकाल देने, अपनी ज़ुरी से निकाल देने के लिए नहीं उतरा, बहाल करने के लिए उतरा। अपने हाथ उठाएं, दिलेरी से खुदावंद को बुलाएं अपने जीवन में और रूहुल कुद्दस में दुआ करना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट रहे हैं, यीशु के नाम में आजादी और रिहाई आ रही है। खुदावंद एक एक शख्स को तेरी प्रोटेक्शन में सौंप देते हैं, एक एक शख्स को तेरे जख्मी हाथों के नीचे ले आते हैं। यीशु के नाम में इस वक्त मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, आपकी लाइफ में एक नई रोशनी आए, नई कुव्वत आए, नया जोर आए, क्योंकि आपका चौपान आपके साथ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने आज हमें बड़ी बरकत दी है। आज के सारे सेशन में तुम्हारे साथ रहा है। इस सारी बरकत का सारा इज्जत और जलाल हम तेरे नाम को देते हैं। शुक्रगुजारी के लिए अपने हाथों को उठाएं और खोलें अपने होठों को और खुदावंद का शुक्र अदा करें। जो रूहुल कुद्दस से भर गया है वो और ज्यादा रूह में दुआ करे, जिसे बहाली मिल गई है वो शुक्रगुजारी करे। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए खुदावंद खुदा। इसी बहाली में हम बढ़ते जाए, तुझे इज्जत और जलाल दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आखिर में शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। तैनू देवा जलाल नाले, तैनू देवा जलाल नाले हशमत सारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेरे नाम दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा,
तेरे नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे उत्ते, तेरा फजल है मेरे उत्ते, रहमत पारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। पापां विचों कढिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। पापां विचों कढिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। तेरे प्यार दा दरिया यसू, तेरे प्यार दा दरिया यसू हरदम जारी। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा है सबनू। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा है सबनू। तख्त इत्थे लगना यसू दा, तख्त इत्थे लगना यसू दा, कर लो तैयारी। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। मिलकर गाएंगे। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। तैनू देवा जलाल नाले, तैनू देवा जलाल नाले, हशमत सारी। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी, यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी, यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। हालेलुया। यसू मसीह निजात दहिंदा है, वो रूहों का चौपान भी है, रूहों का सेवियर भी है। उसी में जिंदगी है, वही हकीकी नूर है। उसको आप अपनी जिंदगी दें। जो कोई नया भी सुन रहा है, आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, जिंदगी यीशु नाम में है। आप इसका तजर्बा कर सकते हैं अभी इसी वक्त। यीशु मसीह का नाम ईमान से लें। उस नाम में निजात है, क्योंकि ये उसका नाम है जिसने जो खुद निजात है, और जो निजात का काम जिसने किया है सलीब पर आपके लिए, हर एक रूह को बचाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को हर कोई जाने। हमारा ये पैगाम है कि यीशु मसीह को हर कोई जाने कि वो सेवियर है, वो शाफी है, वो खुदावंद है, वो प्रस्तिश के लायक है, और उसमें बढ़ते जाएं। उसी में जिंदगी है, उसी हमेशा की जिंदगी के बाबत गवाही देते रहें, आखिरी सांस तक खुदा उनके साथ वफादार रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु के नाम में आमीन।